ये सेशन पर्टिकुलरली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। लाइक हम जानते हैं कि अभी इंडिया में एक टाइप ऑफ स्टार्टअप बूम हो रहा है। वी हैव अराउंड 50,000 स्टार्टअप्स इन आवर कंट्री राइट नाउ। मतलब समझो कि पर डे 2 या 3 नए स्टार्टअप बन रहे हैं। एंड दैट इज द क्रेज टुडे of and a dream of starting a new billion-dollar company. So before we start with our speakers, I'll first want to share with you a story. मतलब जैसे आप जानते हो मैक्सिमम लोग आज भी एक्सपेक्ट करते हैं टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, और उनके कंपनीज क्या रहते हैं हमेशा प्लेसमेंट के लिए, या तो दे आर गोइंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, लाइक द ड्रीम जॉब, किसी एक दोनों में से किसी एक कंपनी में जाना। लेकिन आप ये सोचिए कि लाइक 30-40 years ago, even these two guys, the greatest tech titans of this world, they used to be entrepreneurs. उन्होंने बिजनेस स्टार्ट की 1970s 1980s में। और सोचिए उस समय कैसा लाइक इन्वायरमेंट होगा। काफी लोग समझते हैं कि उसमें कंपटीशन नहीं था। सो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी। बोथ ऑफ देयर स्टोरीज स्टार्टेड एट अराउंड द सेम टाइम with the magazine cover. This is a computer, Altair 8800, powered by Intel 8080 microprocessor in 1974. ये उस समय की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमेशा जितने कंप्यूटर्स होते थे उस समय वो सारे मेन फ्रेम होते थे, लाइक दे रिक्वायर्ड एन एंटायर रूम टू बी फिक्स्ड एंड टू बी यूज्ड. Altair 8800 was the first microcomputer that was used by the public in their homes. अब जब उन्होंने मैगजीन में ये देखा, एट दैट टाइम बिल गेट्स वाज इन हार्वर्ड एंड स्टीव जॉब्स वाज इन कैलिफोर्निया। उन्होंने जब ये मैगजीन कवर देखी, दोनों ने एक तरह से अलग-अलग अप्रोच लिया सेम न्यूज़ को देख के। स्टीव स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोज़नियाक, उन्होंने जब मैगजीन कवर में ये देखा, लाइक दे स्टार्टेड थिंकिंग कि वो इससे बेटर कंप्यूटर बना सकते हैं। Steve Jobs was a guy, he knew that he could make something better. He knew that he was the smartest. On the other hand, Bill Gates was an innovator. उन्होंने देखा कि लाइक एक कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर में कोई माइक्रो ये सॉफ्टवेयर है ही नहीं, तो एक तरह से इस कंप्यूटर का कोई यूज है ही नहीं. So that is why Bill Gates went for the first language, that was BASIC. First written for Altair 8800, then बाकी कंप्यूटर्स के लिए. Altair 8800 के लिए जो बेसिक लैंग्वेज लिखा गया था, वो एक तरह से लिखने का इंस्पिरेशन और एक्सपीरियंस उन्हें ट्रैफो डेटा से आया था. ट्रैफो डेटा वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट of Bill Gates and Paul Allen, which was a failure. Like it was a software that was programmed कि वो रॉ ट्रैफिक डेटा को यूज करके एक प्रॉपर डिटेल्स दे सके, ताकि एक सिटी का ट्रैफिक कंट्रोल कर सके. लेकिन ट्रैफो डेटा जब उन्होंने बेचना चाहा तो वो काम ही नहीं किया. लाइक एट दैट टाइम बिल गेट्स लिटरली वेंट टू हिज मॉम कि प्लीज आप किचन से बाहर आओ, सबको बोलो कि नहीं ट्रैफो डेटा काम करता है. Yet that experience was very useful because Trafo data was the reason that why we have basic, and then it led to Microsoft Corporation. And then we can see today the products of Microsoft. Microsoft today is worth nearly $1.7 trillion. That's like the second biggest company. And of course, you all know that the largest company in the world is Apple. Apple की story अलग. Steve Jobs was a disruptor. He believed कि वो ज़्यादा better बना सकते हैं. So he first went for Apple One PC. जब उन्होंने एप्पल वन को प्रमोट करना चाहा, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम फेस किया जो आज के स्टार्टअप्स फेस करते हैं. There were already companies like HP and IBM which are producing far better computers than what Apple was producing. या फिर उनकी ज़्यादा बेटर पावर थी, वो ज़्यादा बेटर एडवर्टाइजमेंट करते थे. तब स्टीव जॉब्स ने वो एक्सपीरियंस लिया एप्पल वन का, एंड ही वेंट फॉर एप्पल टू. Apple II was designed to be the first colored and the first computer that was compatible in every home. And Apple II was highly successful, one of the best selling computers of that time. Apple II literally एक तरह से एप्पल को खड़ा कर दिया HP और IBM के साथ कंपटीशन में. और उसके बाद काफी सारे प्रॉब्लम्स आए थे एप्पल की हिस्ट्री में, बट वी हैव टुडे.
एप्पल द लार्जेस्ट कंपनी ऑन द प्लैनेट। मतलब एप्पल अपने हाइट में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट वैल्यू के साथ था। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स, जस्ट थिंक कि इंडिया की जीडीपी अभी इज अराउंड 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स आफ्टर द पैंडेमिक। अगर अभी फिर से मार्केट वैल्यू बढ़े, फिर से स्टॉक मार्केट उछले, तो देयर इज अ बिग चांस कि एप्पल शायद इंडिया से भी बड़ी कंपनी हो जाए पूरे इंडिया से। एंड सो वी डिसाइडेड फॉर दिस टॉपिक कि even these two guys, Bill Gates today is around worth $146 billion, and even Steve Jobs was a billionaire at the time of his death. Both of these guys led and started one of the biggest companies on the planet. And just like them, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, they all started their own respective companies. वो चाहते तो वो भी जॉब के लिए जा सकते थे। जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी कैसे स्टार्ट की? वो बस एक स्टैटिस्टिकल डेटा देखे हैं कि the internet usage was rising by around 1300 or 1700%. I don't remember the exact details, but that was the statistics of that time. और उन्होंने फिर Amazon बनाया। प्लस उनकी पहली कंपनी जहाँ तक बहुत लोगों को पता नहीं है, वो शायद फेल कर गई थी जब उन्होंने पहली बार एक वेबसाइट बनाया था। Then he again went, he chose books to sell. Amazon today is an empire like around 1.6 trillion dollars. हर कंपनी जो आज 100 बिलियन डॉलर या ट्रिलियन डॉलर में आती है, एक समय में they were startups. एंड टुडे दे लीड द वर्ल्ड इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मतलब आप समझो कि माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल, स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स आर द रीजन आपके पास कंप्यूटर्स है आपके ठीक सामने है, बिकॉज दे स्टार्टेड अ रेवोल्यूशन एट दैट टाइम। दैट इज द मेन रीजन, दैट इज द मेन एंथुसियाज्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक कि आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू शेप द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू योर विजन। यू कैन डू दैट इन अ जॉब ऑल्सो, लेकिन आपको जॉब में जाओ, आप जॉब में हसल करो, धीरे धीरे आप ऊपर जाओ, तब आप शायद सुंदर पिचाई सत्या नडेला के लेवल तक आओगे हैं। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो लाइक इलॉन मस्क, बहुत लोगों को पता नहीं है इलॉन मस्क ने अपने कंपनी जो उनकी कंपनीज है टेस्ला और स्पेसएक्स, काफी लोग सोचते हैं कि लाइक ही इज अ ग्रेट इंजीनियर, ही बिल्डेड समथिंग लाइक नोबडी एल्स कुड बिल्ड। बट स्पेसएक्स और टेस्ला में वही टेक्नोलॉजी यूज कर हो रही है जो बाकी सारे कंपनीज में यूज होती है। द ओनली रीजन दे स्टैंड अबव अदर्स इज दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्पेसएक्स अपने पूरे रॉकेट को खुद बनाता है, नासा अपने रॉकेट को खुद नहीं बनाती है। नासा अपने रॉकेट को कुछ कंपनीज को देती है, वो कंपनीज कुछ कंपनीज को देता है पार्ट्स बनाने के लिए। ऐसे कर करके एक रॉकेट का दाम नासा का अराउंड $450 million, एक स्पेस शटल का $450 million पर रॉकेट फ्लाइट। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसएक्स। सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग, इंटायर कंस्ट्रक्शन, ऑल अंडर वन हाउस। एंड स्पेसएक्स के लॉन्च कॉस्ट कितनी है? अराउंड $60 million, एंड दैट वाज बिफोर दे मेड दैट रॉकेट रियूजेबल। फर्स्ट रियूजेबल होने के बाद $10 million और कट गया, $50 million। फिर उन्होंने जो ऊपर की पेलोड केसिंग होती है उसको भी रियूजेबल कर दिया, नाउ इट्स अराउंड 45। अगर हम बाकी सारे सर्विसेज को ले लें तो $55 million में स्पेसएक्स लॉन्च करे रॉकेट्स। जस्ट थिंक अबाउट द डिफरेंस, $450 million, $55 million। SpaceX literally disrupted the entire industry। बाकी सारी कंपनीज फोर्स हो गई काम करने के लिए। सेम वे विद टेस्ला। टेस्ला ने ऐसे लेवल पे गाड़ी बनाया, उन्होंने बैटरीज पे इतना ज्यादा फोकस किया। ऐसा नहीं कि गाड़ी नहीं थी उस समय इलेक्ट्रिकल। निसान लीफ वाज स्टार्टेड वे बिफोर टेस्ला वेंट फॉर मास स्केल प्रोडक्शन। स्टिल टेस्ला टुडे इज अ मार्केट लीडर। और बस उनकी ये टेक्नोलॉजी और जो कैपेबिलिटी है एक अच्छे कार बनाने की, आप ये समझो कि टोयोटा प्रोड्यूसेस 10 मिलियन कार्स पर ईयर एंड Tesla produces 5 lakh cars per year. Still, Tesla की market value is around 4 times that of Toyota. So you can see the power of an entrepreneur. That is the goal of today's session, to, to show you how to be entrepreneur. The first basic steps. काफी लोगों को पता नहीं होता start कैसे करते हैं. So that is why you have the reason, you have the motivation. So I'd like to hand over the audience to our speaker, Anish Bhaiya. Anish Bhaiya, are you here? So very well here. Thank you so much, Yash. For Anish Bhaiya is a first year, like if many of you don't know. And उनकी LinkedIn प्रोफाइल देख के आप समझो, उन्होंने एक साल में इतना अचीव किया है, एक साल में।
We are first year, he is second year, and he's way ahead of us. एक तरह से अचीव करना इज, और उसमें जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट अ बाउंड्री ऑफ योर माइंड, ऑफ योर इमेजिनेशन. आप इमेजिन करो, आप कोई भी लेवल तक जा सकते हो. सो या अनुज भाई, यू कैन कंटिन्यू. यार पर्सनली आई फील कि यार कोई भी एक साल में इतना अचीव नहीं करता, और मतलब 15 साल 20 साल से जब तक जो जो छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट हैव बीन शेपिंग योर करियर, शेपिंग योर थॉट प्रोसेस, ऑल दैट आल्सो मैटर्स इन बिल्डिंग अप ऑल दैट यू आर येट टू बिल्ड. तो ठीक है, दैट 1 year वाज अ गुड ईयर, और इतना भी कुछ खास नहीं करा है. देयर आर पीपल जो मेरी ही एज के हैं जो मुझसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अच्छे हैं. तो ठीक है यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यश यार, तुम बता रहे थे अभी एप्पल और आईबीएम के बारे में, मैं भी सुन रहा था. तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? क्योंकि मुझे एक सिमिलर लाइंस पे एक बहुत बढ़िया चीज याद आई, तो मैंने सोचा यार वो भी एक बार शेयर करता हूँ. एक बार बताना इफ यू सी माय स्क्रीन. और गाइस यार, हाँ मैं भाई, शायद थोड़ी देर में हो गया स्क्रीन शेयर. ये आपकी पीपीटी. पीपीटी वगैरह छोड़ो यार, क्या दोस्त दोस्ती तो है, क्या सेशन दूंगा मैं? अगर 40 साल का बूढ़ा होता सफेद बालों के साथ तो सेशन देने का पॉइंट भी था. मैं क्या ही सेशन दूँ अब. अच्छा ओके. तो यार ये आईबीएम की जो स्टोरी बता रहा था, दिस इज वन ऑफ दोज स्लाइड्स जो मैंने बहुत पहले देखी थी फिट फॉर ऑल पे. दिस आल्सो टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ, आई एम सॉरी, नॉट आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट. दिस आल्सो टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ बिल गेट्स. तो आई एम जस्ट शेयरिंग इट आउट ऑफ कंटेक्स्ट. कुछ कुछ इसका कहीं बिल्डअप नहीं, आई बी बिगिनिंग आफ्टर दिस. तो जस्ट लेट मी नो अगर तुम ये स्क्रीन देख पा रहे हो मेरी, एंड प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग. मुझे पता लगता रहे कि यार हाँ, लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और दैट बिकम्स लिटिल बोरिंग. हाँ भैया देख रहा है. हाँ देख भाई रहा इतने सारे लोगों में यार 3-4 लोग ही अनम्यूट कर सकते हो क्या? चलो ठीक है, कोई है, नहीं. देख रहा है, देख. तो यार दिस देख रहा है वाज स्टोरी ऑफ बिल गेट्स. तो दिस इज अ वेरी नाइस स्लाइड जो बहुत इंस्पिरेशनल भी है, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा gives you perspective into what one can achieve with the right resources. So in 1968 there were these many high schoolers in the world, this many in the US and this many in Seattle. जितने लोग यहाँ पे हैं, they have a proper probable chance of being here. यहाँ पे कोई और फैक्टर काउंटर नहीं होता, it's all probability. Out of these 1000 in Seattle, 300 went to the Lake High School जहाँ पे बिल गेट्स था. So Bill Gates का यहाँ तक luck was helping him out that he was in that school that had the access to really good computers, and uh, 300 out of these 300 million people had these access to computers in their high school. तो यहाँ तक luck था, यहाँ तक luck was shaping up their entire thing. They got into a school, they got a degree, they got perfect resources. But now out of these 300 people, not all of them are Bill Gates right now. No, not all of them have that multi-million dollar empire, but Bill Gates does. From here on, his real journey started, wherein he started building something out of his own creative mind, started getting to know more about computers and shaping up the entire thing. So Bill Gates and Paul Allen were lucky that they had the access to computers, but हाँ ठीक है यार, लक होता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है लक. मैं लकी हूँ, तुम लोग लकी हो, हम सब बहुत लकी हैं कंपेयर टू दोज अंडर प्रिविलेज्ड पीपल जिनके पास ये रिसोर्सेज और ये यूनिवर्सिटी, ये डिग्री, ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं है. बट इस लक के बाद व्हाट यू मेक आउट ऑफ व्हाट यू हैव इज एक्चुअली वेरी स्ट्रगल, वेरी हसल लाइफ. सो दिस वाज वन ऑफ देयर स्टोरी. ठीक है यार, मतलब पढ़ लेना, इट्स वेरी मच आउट ऑफ कंटेक्स्ट. बस वो यशवर्धन बता रहा था, सो आई ट्राइड टू पुल इन. एंड प्लीज यार बी इंटरैक्टिव. भाई मैं ऐसे अपनी आवाज सुन के बोर हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगा. कोई कोई ऐसा है क्या जो माइक्रोफोन, सॉरी, ईयरफोन्स पे नहीं है, हेडफोन्स पे नहीं है? अच्छा, कोई ऐसा है क्या जिसके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स हैं लगे हुए? किसी चीज को तो रिस्पॉन्ड करो यार. हाँ भैया. हाँ मैं भैया, भैया. ईयरफोन से. और एनी केस अगर कोई है जिसके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं लगे हुए हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर घर पे देख रहे हो और आसपास लोग हैं तो ईयरफोन्स और हेडफोन लगा लो. देयर माइट बी सम कंटेंट जो तुम्हारे मम्मी पापा को पसंद ना आए, हो सकता है तुम्हें खुद भी ना पसंद आए. So just be prepared for it. That's all I had to say before starting the session, and I will be focusing mostly on building a brand, building yourself, building a structure, building a character out of yourself. कि तुम्हें you get the most out of everything that you step into.
और I'll try to keep it as informal and as simple as possible. और कहीं पे भी यार मुझे रोक के मुझसे कुछ भी पूछना हो तो प्लीज रोक देना, वरना मैं बोलता रहूंगा और तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। अभी जितने भी लोग हैं उसके आधे भी नहीं बचेंगे आधे टाइम बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ अगर ऑफेंसिव लगे तो वो भी बता देना, I'll try to keep it all under control। और यार अगर स्ट्रीम हो रहा है हार्दिक और यश, तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि एडिट करके कट करके अपलोड करना जहां भी करोगे। हाँ भैया, टेंशन नहीं लीजिए, वो हम लोग हैंडल कर लेंगे। हाँ, सो अबाउट मी यार, आई आवाज आई नहीं एम आ अ रही। सेकेंड ईयर। सॉरी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही आ रही। So I'm also a second year student, BIT Mesra se, and I have been working on a project of mine along with a few friends, few very close friends, जिनके साथ over this period of time I've built a very nice bond. And we basically are in the content industry. We are trying to shape it up in our own small ways, in our own small steps, and we wish to take it further full time. Along with that, I'm also handling business at Pepper Content. Pepper Content is also a content creation company into the similar field. And how I got into this relationship with Pepper is entirely different story. So I'll just let you guys know. यार अभी EDC हुआ था. Most of you must EDC का E-Summit हुआ था. Most of you must have been knowing about it. तो उसमें हाँ क्या भैया। होता है यार, एक फाइनेंस बनती है जिसमें से स्पॉन्सर्स को बुलाना होता है। आई इन माई लाइफ मैंने आज तक कभी भी किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं करा है। पता नहीं क्यों, आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यार मुझे अप्लाई नहीं करना, मेरा मन नहीं अप्लाई करने का। आई हैव माई टाइम विद मी, आई हैव माई ओन पीस ऑफ माइंड टू वर्क विद सर्टेन थिंग्स दैट आई डिफाइन एज माई करियर गोल्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई इनटू एनी इंटर्नशिप जब तक आई डू नॉट फाइंड दी राइट इंडस्ट्री की राइट कंपनी दैट इज ग्रोइंग इनटू द सेम सेक्टर। तो पेपर कंटेंट वाज वन सच कंपनी जो कंटेंट में काम कर रही थी। दे वर डूइंग मच सिमिलर वर्क जो मैं रूब्रिक्स पे करता हूँ, but at a very big scale. They are India's largest content creation company, और अभी इनका 4.2 million dollars का इन्होंने फंडिंग राउंड ए में फंड उठाया है। 4.2 million dollars for people who have just graduated from college is super amazing। मुझसे 3 साल बड़े हैं ये लोग, हेलो अभी अभी इनका 4th ईयर खत्म हुआ है। तो हेलो अंडरस्टैंड द अग्रेशन विद विच, हेलो हाँ आकाश, ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द अग्रेशन with which they're trying to work। बहुत तेज से स्केल अप हो रहा है and this was one of my favorite companies जो मैं चाहता था ई समिट में स्पॉन्सर करे, एटलीस्ट ई समिट में आए so that I can like get to know their people better। So I contacted them कि यार ई समिट हो रहा है यहाँ पे, स्पॉन्सरशिप के लिए आ जाओ लिटिल इनटू पेपर। तो अभी फोर्ब्स की 30 under 30 की एशिया लिस्ट निकली थी, तो बोथ ऑफ द फाउंडर्स आर इन दैट 30 under 30 लिस्ट। दे आर 23 years in age, मुझसे 3 साल बड़े, तुम सबसे शायद 4 साल बड़े होंगे। उनका 2020 में ग्रेजुएशन पूरा हुआ है और वो अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से काम कर रहे हैं। मतलब जिस पोजीशन में मैं हूँ उससे भी 6 महीने से वो उस इंडस्ट्री पे, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और 4.2 million डॉलर्स कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। दैट इज ओनली फॉर, ये वैल्यूएशन नहीं है, ये सिर्फ फंड है जो उन्होंने रेज किया। तो I was in awe of the company and I was in awe of the people and I had this thing in mind, यार इतनी कंपनीज, इतने स्पॉन्सर्स, इतना बजट उठा ही रही समिट, तो इस कंपनी को भी बुलाओ। और मैं यार इस जिद में था, मेरे सीनियर्स वीनियर्स को भी मैंने काफी कंपेल किया कि यार हाँ ये अच्छी कंपनी है, बुला लो बुला लो बुला लो। एंड फाइनली वी वर एबल टू क्रैक अ डील विद हेलो देम। शुड आई गिव इट अ पॉज आकाश? हेलो ओके, यार आकाश का एक बार सॉर्ट करवा देना, हार्दिक या यश में से कोई। So we cracked a deal with Pepper. Pepper came in to the fest as sponsors, and I was the person in contact who was handling the entire thing. उनके साइड से भी और मेरे साइड से भी। और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि yes, I'll get to talk to people from Pepper. I'll get to talk to people from my favorite startup. And honestly saying, this is one of my favorite startups. उसके बाद ई समिट पूरा खत्म हो गया। आफ्टर द समिट द पर्सन इन कॉन्टैक्ट उनके साइड से, ही गिव मी अ कॉल वन इवनिंग और उसने कहा यार अनुष, आई नो यू बीन वेरी इंटरेस्टेड इन पेपर और तुम ऐसे बहुत, तुमने काफी एफर्ट्स भी डाले टू ब्रिंग अस ऑन बोर्ड। जो भी हुआ वो हुआ, ई समिट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? एंड दैट वाज टोटली विदाउट रियली अप्लाइंग टू द पोजीशन। और मैं, आई वाज टोटली फ्लिप्ड आउट, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज। मैं उन्हें बस ई समिट में बुलाना चाह रहा था सो दैट आई कैन हैव अ वर्ड विद दोस पीपल। और ई समिट में भी द रिलेशन फ्रॉम द सेल विद पेपर
wasn't very smooth. काफी सारे ups and downs थे. So I was like, यार ठीक है, I did my best, जो भी हो सकता था कर लिया. And then after the summit, when I got this call, कि यार Anush, we love the way you hold the conversation. We love the way you manage things. Would you like to join our business team? And I was totally flipping out. कि ये क्या हो गया? I called up a few people, very close friends of mine. I called up my girlfriend and I told her कि यार this is what has happened, and I'm very excited. So she asked, her first question to me was, "Are you really willing to step into an internship?" Because I, throughout the first 2 years of my college life, I have been very reverent with internships. मेरा इतना easily मन नहीं करता. But when Pepper gave me this opportunity to work with the business team, I had to take it. It was that one moment where, without thinking, I had to take it. And I had that conversation with those people. And finally, I have been working with them for quite some time. और यार एक इंटर्नशिप्स पे अप्लाई ना करने का मेरा क्या रीजन होता था ना, कि इंटर्नशिप्स पैसे नहीं देते हैं. और कुछ कुछ इंटर्नशिप्स तो ऐसी होती है, यार इंटर्नशिप करनी है तो हमें पैसे दो. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली फेस्ड इट? किसी ने ऐसा हुआ है कि यार कहीं पे देखो इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप, पैसे नहीं देंगे, बस पैसे काम करवाएंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और फालतू फर्जी चीजें दे देंगे, पैसे नहीं देंगे. फर्स्ट ईयर में यार अप्लाई तो करा ही होगा. एनीवन वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस? नहीं भैया, Yes, भैया, they are even मतलब मेरा asking तो for अलग money. रहता है. हाँ कोई बात नहीं यार, बताओ, कोई भी बताओ. मतलब I'm अगर Ritchik and इंटरेस्ट है उस, हाँ सॉरी, कंटिन्यू रिच. हाँ, तो मैंने भी अप्लाई किया था, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट का इंटर्नशिप है, पर उन लोगों ने मतलब पैसे मांग रहे थे वो लोग. So it is पैसे like तुमसे मांग रहे very annoying. हाँ, पैसे मांगते हैं ये लोग. हैं. और दूसरा कौन बता रहा था कुछ? भैया मैं प्रशांत बोल रहा था कि जैसे अगर इंटरेस्ट है तो फिर मेरे को पैसे नहीं लगते, मतलब फ्री में कर सकता हूँ, एक एक्सपीरियंस मिलेगा सोच के. यार ये भी काफी अच्छा पर्सपेक्टिव है. अनफॉर्चुनेटली मेरा ये पर्सपेक्टिव कभी नहीं रहा. मैं भाई बहुत मटीरियलिस्टिक आदमी हूँ. मेरा ऐसा यार, मैं काम करूंगा, मुझे पैसे चाहिए और अच्छे पैसे चाहिए. ऐसे मतलब ऐसे 5,000 10,000 नहीं, प्रॉपर ढंग के पैसे दो मुझे एक महीने के तो कम से कम. तो जब पेपर ऑफर्ड मी, तो फॉर दैट वन मोमेंट दिस थॉट क्रॉस माय माइंड कि यार should I ask for a pay or should I not ask for a pay? And उसी second the person on the other side of the call gave me a very handsome offer on a monthly basis कि यार 3 महीने तक का ये है, on a monthly basis you get this much and this is your combined thing. So and I was very happy कि यार हो गया, पेपर में हो गया, and I'll be getting a good opportunity out of it. So when I look back at it, abhi, getting out of the whole scenario, getting out of the situation, getting out of the moment, when I think of it, what really happened? I never really applied for that position. How did they reach out to me and give me the job? मेरे LinkedIn पे भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस इतना खतरनाक रहा नहीं है जिसके बेसिस पे वो मुझे इंटर्नशिप दे दें. आई हैव नॉट वर्क विद एनी बिग फर्म्स. मतलब पेपर्स इतनी बड़ी तो बिल्कुल ही नहीं, कभी भी नहीं. So I just thought to myself, was it only my conversation with the people that landed me in this position? And then I realized that yes, it was only my skills, only my aura, and only my vibe that really matched with them, which is why they offered it to me. And after that, I realized one thing: here opportunities के लिए apply करना is well and good. Having a great profile, having a great visibility, जहाँ पे people know you, where you apply to somewhere, then they see your resume, and after seeing your resume, they're like, okay, nice person, I can talk to him. That's an excellent thing. But what's the super awesome thing here is that without seeing your resume, just by talking to you, just by having a small interaction of a few minutes, people approach you, yaar, amazing person, I need you. So the dynamics of the entire situation change around. You do not have to keep scouting for positions. You do not have to keep scouting for internships. You do not have to keep scouting for things to put on your profile. They come to you only if you have that inner drive of building yourself up. So this was one of my experience, which emphasizes on the need of building your own personality, your own character. Profile build करने से ज़्यादा important है यार एक story build करना अपने around. When someone sees you, they must know, yeah, this is this person. And just to begin with it, okay, I'll be talking about it later. मैं एक चीज भूल गया. I had to share one thing with all of you guys. मैं फिर से screen share करूंगा. This was one movie that I was watching last week and I found this very interesting. आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को?
हाँ भैया आ रही है। हाँ भैया। किसने मतलब कितने लोग ऐसे देख के पहचान गए कि यार ये कौन सी मूवी है? सीरियसली कोई नहीं पहचाना ये मूवी। ओके, फाउंडर मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पे ऑन द स्टोरी ऑफ मैकडॉनल्ड्स। काफी फेमस है एंड काफी इंस्पायरिंग भी है। So this is one quote in their movie which drives a lot of people. I never knew of this quote earlier, but only when I heard it in this movie, I got to know about it. So I'm playing it once. Just tell me if the audio is also there. ठीक है, अब हाँ, YouTube पे यूट्यूब पे दिखा रहा था भैया। यूट्यूब से कोई अगर वो वीडियो क्लिप मिल जाए बेटर होगा शायद। मैं लिंक ही शेयर कर देता हूँ यार, सब 2 मिनट दो और ये सुन लो, काफी अच्छा है। मिनट यार, मैं पानी वानी पी के आता हूँ, तब तक ये देखो एंड प्लीज देखना यार, जो लोग हैं, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग in order to get the context of my further uh, talk or further whatever I'm doing here. Alright, सर मैं देख लिया क्या? हाँ भैया देख लिया। तो यार मेन क्रक्स इसका यही था कि यू नीड टू कीप गोइंग, और यार ये बहुत मोटिवेटिंग था यार, मुझे ये स्टार्टिंग में दिखाना था सबसे पहले, बट मैं कहीं कहीं डाइवर्ट हो गया। So first of all, what you need to do to get yourself into the run, get yourself out of the competition. And when I say out of the competition, I really mean out of the competition. When you submit a resume, you are in the competition. You are in that pile of 40 resumes जिनको और screen in screen out करना है for that one position. You need to get out of that competition and spread your story in front of them, in front of the people. मतलब ऐसे बच्चों की स्टोरी बुक्स में होता है ना, ऐसे ब्लैंक ब्लैंक पेजेस, कलरफुल टेक्स्ट पेजेस, और बीच में अचानक से एक बहुत डबल पेज की फोटो आ गई, बहुत बढ़िया सा कुछ 3D कोलाज आ गया। So that is what you need to do with your own personality. Be that standing out thing in a pile of resumes, or better, don't be in that pile of resumes. Make that person going through the pile of resumes come to you that this is one person I need to talk to. So to have that thing, it's good to start with छोटे छोटे स्टेप्स। मैं 5 बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ that anyone must follow to build a profile or to build a character or to build an aura that resonates with almost everyone. One thing I'll tell about me, यार मेरे साथ ये I consider myself fortunate enough that I am able to get along with any type of people, be it really professional people with 100 years of 40 years of experience, और एकदम कोई 11th क्लास का 10th क्लास का बच्चा, या फिर कोई टेक इंडस्ट्री से लेके कंसल्टिंग इंडस्ट्री से डब्बे वाला, रेल वाला, ड्राइवर, उबर ड्राइवर, it's all okay to me and I get along with people really well. So when I got on the internet to see that what are the few things, what are the few steps people can do to get along with people really well, because people skills matter more than any other technical skills. People skills matter too. So these are the 5 things that I would recommend all of you to follow to have that perspective in mind. First is to have your own viewpoint. You need to listen to others, but do what you think is right. तुम्हारे पास अपना viewpoint नहीं होगा, if you go on thinking about or building arguments on somebody else's viewpoints, you will never be able to stand out. And when you can never stand out, you can never really get into a position that you're willing to. So that is important, to have your own viewpoint. Second is do good things, do great things only if it is required. For example, if you're applying into a corporate with a 50-year past or 50-year background, तो तुम्हें वहां पे यार अपने सोशल वर्क दिखाने की जरूरत नहीं है यार कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी का मेंबर हूँ, मैंने इतना खून दिया, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है। Do good when it's required and show good only when it's required. तुम हर जगह पे अपनी सारी अच्छी चीजें नहीं दिखा सकते। People have 100 qualities. The recruiter is looking for 30 qualities. When you go with him showing you 100 qualities, it becomes difficult for him to find out the 30 qualities that he wants for that job profile, and ultimately you're screened out. So you need to show those 30 that the recruiter is looking, and different recruiters will be looking for different 30 things. Right now, I'll just give you a roundup. My first part would be about building your own character, building your own profile, building your own LinkedIn branding, Instagram, Facebook. जहां apply करना है करो यार. I really don't. It does not really matter. But
this is something that you need to imbibe into yourself. Or first, secondly, I'll go on the part of starting up and scaling businesses. And starting up and scaling businesses is one of my favorite parts. I really talk about loving your businesses, having that kiss with your business or your idea or your venture, and then finally moving on to sex. I'll be talking about it in very detail. So that's the second part of it. First, I'll be talking about building yourself or before building your businesses. तो दो चीजें मैंने बताई. Having your own viewpoint, doing good only when it's required. Third is adhering to a really good lifestyle. You need to feel positive about yourself. You need to feel confident. कभी भी कहीं भी when you talk to someone, you need to know कि यार I am the person who needs to talk about it, so I will. For that, you need to have the confidence. So तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप से आता है. तुम दिन में क्या करते हो? How you stay at home? What's your daily routine like? How do you interact with friends? How do you interact with family? Friends and family are a very important part of anyone's life. So they might at times drag you down. They might at times be the extra burden that you're not really willing to take, but they are an important element of your life, so you cannot just skip it. Fourth important thing to have that strong character is to challenge yourself in everything you do. यार मैं अभी अपना WhatsApp नहीं स्ट्रीम करने वाला, बट आई कैन टेल यू दिस वन थिंग. मेरे WhatsApp पे यार तीन चार्ट्स बनी हुई है मेरे खुद के साथ, एंड WhatsApp अलाउज यू टू पिन 3 चार्ट्स. तो मेरी जो वो सेल्फ चार्ट्स है, मैंने तीनों को पिन कर रखा है, एंड बेसिकली उनका पर्पस ये है, हर चीज का अलग अलग. आई हैव माय प्रोफेशनल वर्क एंड प्रोफेशनल थिंग इन वन चैट. सारा मुझे क्या क्या काम करना है, किस डेडलाइन पे करना है, कितने काम पे करना है. लोग स्टिकी नोट्स यूज करते हैं उसके लिए, बट स्टिकी नोट्स फॉर मी इज नॉट वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि I do not really have a big board to stick it around, or WhatsApp is a little more convenient. तो I मतलब this is a normal tip. किसी को follow करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो, totally up to you. एक मेरा है प्रोफेशनल काम के लिए बना है. The work I do, the companies I've worked with, the clients I'm handling, the professional me. Second is the personal me, the friends I have to call. I make this a point कि हर week मैं एटलीस्ट एक बहुत पुराने फ्रेंड को कॉल करूं जिससे मेरी 2 महीने से बात नहीं हुई है. सो आई कीप दैट थिंग. नॉट रियली, यू डोंट रियली नीड टू ट्रैक इट, बट और भी पर्सनल कमिटमेंट्स होते हैं यार. जब घर पे रहते हो इतना टाइम तक, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप. कुछ लाना है, कुछ नहीं लाना, भाई को कुछ करवाना है, मम्मी का कुछ काम है, पापा ने कुछ कहा, तो आई कीप अ सेपरेट चैनल फॉर इट. एंड थर्ड इज फॉर माई अकेडमिक्स एंड माई ओन सेल्फ. जो मतलब कॉलेज के टेस्ट होते रहते हैं और मुझे खुद के लिए टाइम. आई हैव अ फ्यू हॉबीज. मैं अभी तो कोरोना हो गया, उसके अलावा आई वाज इनटू स्विमिंग अ लॉट. मैं काफी फ्रीक्वेंटली स्विमिंग करता था. तो उसका टैब रखना कि which weeks I went, what am I practicing, what am I not practicing, क्या plans है मेरे. So that is one thing that you can do to manage your entire day and challenge yourself. और इसको मैंने ऐसे ही नाम दिया हुआ है तीनों ग्रुप्स को: चैलेंज प्रोफेशनल, चैलेंज पर्सनल, चैलेंज यूनिवर्सिटी. So this is one thing that you can follow. Fifth important point is to being discreet while showing appreciation. Like I talked about कि मुझे यार पेपर पे वो रोल मिला that I was really looking for. अगर मैं फोन पे बोल देता, ओ भाई वाओ यार, थैंक यू सो मच, आई वाज रियली लुकिंग फॉर दिस रोल यार, थैंक यू यार, तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान कर दिया, वाह वाह वाह. तो ही वुड हैव अंडरस्टूड दैट आई एम डाइंग फॉर द रोल. वो मुझे उतने पैसे नहीं देता जितने वो अभी दे रहा है. मुझे ऐसे 10-12 हजार दे देता और बोलता कि यार महीने के तुम्हें इतने ही मिलेंगे, खुश रहो. तो दैट इज नॉट व्हाट रियली हैपेंड. I was very specific in showing my appreciation, very discreet. Ki, okay, thanks a lot. I did not really apply for this role, but I'm glad that you found me suitable enough. I'll have to check in with my other consignments and my other responsibilities to give you a confirmation by tomorrow or in 2 days. I had to be very discreet in appreciating them so that I can have that leverage later on when I need it. अभी इस पॉइंट पे the guys know that I'm very fond of paper, but अब they have commented कि यार इतने पैसे देंगे ही देंगे, तो वो पीछे नहीं हट सकते. तो आई जस्ट took advantage of that moment. तो यार these 5 things, if anyone of you wants me to repeat, I'll repeat it, or else I'll go forward. It's important for you to interact, तो बता देना यार अगर repeat करना हो. ये मेरी एक डाउट है. बिल्कुल यार, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे पूछा. भैया अभी के टाइम में जैसे बहुत सारे नए चीजें करने के, जैसे वेब डेवलपमेंट, इतने सारे फील्ड्स हैं, तो सारी चीज अट्रैक्टिव है, तो एक टाइम में कोई एक चीज पे फोकस करना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है. जैसे हर हम लोग मतलब 10 चीज में हम लोग इन्वॉल्व हैं, कोई भी चीज परफेक्टली हम लोग 100% नहीं कर पा रहे, तो अपना स्किल डेवलप करें कैसे? मतलब हर चीज में थोड़ा मालूम है, किसी के बारे में पूरा चीज किसी को मालूम ही नहीं है. तो ठीक है यार, फर्स्ट ईयर तो होता ही इसलिए कि हर चीज के बारे में थोड़ा मालूम हो.
फर्स्ट ईयर में थोड़ी यार तुम मतलब यार कोई बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही फास्ट हो, वो कर सकता है फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ। बट फर्स्ट ईयर तो होता ही कुछ है यार कि हर चीज करो थोड़े थोड़े अमाउंट्स में करो, ताकि सब कुछ पता चल जाए कि क्या क्या करने लायक चीजें हैं। अगर ये डिफाइन नहीं हो पाएगा कि क्या करना है, एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि ये नहीं करना है। यार नॉट लाइंग टू एनीवन एंड नॉट ओपन टू एनी काइंड ऑफ मीम्स और एनी काइंड ऑफ ट्रोलिंग हियर। फर्स्ट ईयर में यार पता नहीं मेरा एक बहुत अलग सा इंटरेस्ट था कि भाई मुझे कंटेंट लिखने में मजे आ रहे हैं। जैसे किसी भी क्लब का काम आ रहा था कि यार इस वेबिनार के लिए कंटेंट लिखना है या इस सेशन के लिए कंटेंट लिखना है, तो मैं सब पागलों की तरह वॉलंटियर करता था कि हाँ यार मैं लिखूंगा यार, मैं मुझे आता है लिखना, मुझे मजे आते हैं। नाप से भी था यार फर्स्ट ईयर में। फिर उसके बाद यार दिस थिंग डाइड आउट। एटलीस्ट मुझे आज ये पता है कि even if my company is into the content field, I myself will never get my hands dirty with content because I'm very much over it. बोर हो गया हूँ मैं उससे। मैं उसे उतना प्रोडक्टिव, उतना इफेक्टिव, उतना इंटरेस्टिंग नहीं मानता जितना तब मानता था। फर्स्ट ईयर का पर्पस ही होता है ऐसे 25 चीजें ट्राई करो, 25 में से 20 चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि यार ये 20 तो नहीं करनी, 5 पे फिर भी डाउट होगा, सेकंड ईयर में वो 5 चीजें करो, क्लियर हो जाएगा कि यार ये 2 करनी है। ऐसी ऐसी बिल्डअप होता है यार, एक बार में नोबडी कैन नो कि क्या करना है क्या नहीं करना। और भैया हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करें? जैसे हम लोग कभी स्कूल में बोले नहीं, कभी किसी के सामने मतलब इतना लार्ज क्राउड के सामने कभी स्पीक आउट नहीं किया, और अभी अचानक कॉलेज में घुसे हैं, वो भी इतना इंटरेक्शन नहीं हो रही है क्योंकि ऑनलाइन है। कितने कॉन्फिडेंट हो? हाँ भैया। कितने कॉन्फिडेंट हो? तुम्हारा नाम क्या है? एक मिनट, सॉरी आई मिस्ड आउट ऑन योर नेम। उत्सव। सब हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? Not much confident because I haven't speak in such a large crowd before. That's why. It's okay. I'm not saying about confidence in speaking. I'm not talking about conversational abilities. I'm just asking about you. How confident are you about yourself? कि तुम में कुछ है, इतना कॉन्फिडेंस है क्या तुम में? अभी के हिसाब से तो उतना नहीं, क्योंकि उतना स्किल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अपनी आइडेंटिटी को लेके कहीं बैकआउट नहीं करोगे। इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अ क्राउड, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो बस खुद को कि मैं उत्सव हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ एंड दीज आर माई इंटरेस्ट्स। हाँ भैया। I would just tell you to take this step. अगर तुम्हें ऐसा लगता है that you're not very good at communication, try it out. अभी कैमरा ऑन करो and introduce yourself in front of everyone and just see how confident you really are. क्योंकि ये मन में डर होता है बस कि I'm not good at conversation, मैंने स्कूल में ये सब नहीं करा। ऐसा कुछ नहीं होता। Everyone can very confidently speak their minds out. यार I'll help you out यार, मैं भी कैमरा ऑन कर दूंगा। हाँ भैया। किसी पे कोई लोड नहीं है। अच्छा ओके भैया इधर अलाउ नहीं हो रही है कैमरा ऑन करने की। भाई, तुम फिर कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो वो तो नहीं पता, बट लकी डेफिनेटली हो। नहीं इधर यार बाकी लोगों का अगर मन है करने का तो कर लो, नहीं मन है तो बंद रखो। That's not matter. Personal choice, personal preference. I will never really urge you to do anything. नहीं भैया, और एक चीज, जैसे भैया जैसे आप बात करते हो तो आपका एक ऑरा बनता है कि हाँ भाई इसको कुछ आता है, ये थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेशन हो गया या वोकैबुलरी हो गई, या कैसे आप जिस टोन में बात करते हो, तो वो चीज कैसे इंक्रीज करे? जैसे हम लोग उतना इंटरेक्ट नहीं करते फ्रेंड्स से, अभी तो सब लॉकडाउन है तो सब कटे कटे रहते हैं, सब लोग घर में बोर ही हो रहे हैं, पढ़ने में अरे भी। इंटरैक्ट करो यार, इंटरैक्ट करने से ही होगा। तुम ऐसे भाई ये प्रिकॉसिटी वाले इतने इतने इवेंट्स करवाते हैं, कभी भी आ जाओ किसी भी वॉइस चैनल पे, कोई ना कोई फ्री रहेगा, उनसे बातें कर लो। किसी पुराने स्कूल के दोस्त को कॉल कर लो कि यार क्या चल रहा है जिंदगी में। नॉर्मली ऐसे वेबिनार्स होते रहते हैं, फ्री वेबिनार्स, नेशनल इंटरनेशनल दोनों। मैं फर्स्ट ईयर में यही करता था, फ्री वेबिनार की कहीं से भी लिंक मिल जाता था। फर्स्ट ईयर में पता नहीं ऐसी फालतू की एनर्जी होती है एकदम हाई, मैं ऐसे वेबिनार ज्वाइन कर लेता था कि यार यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, चलो जाकर देखते हैं क्या है। कुछ नहीं भी सीखने को मिलेगा तो एटलीस्ट मैं अपने बारे में लोगों को बता पाऊंगा कि यार मैं हूँ। बाद में अगर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, जो आई रियली होप मैं बन जाऊं, तो वो लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि यार दिस पर्सन आई मेट इन दैट वेबिनार, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड माई सेल्फ। तो इट जस्ट कम्स विद डूइंग थिंग्स। यार वीडियो ऑन नहीं करना, इट्स ओके। तो ऐसे इंट्रोड्यूस करो यार खुद को। हाँ बोलो, बिल्कुल सब। भैया जरूरी है कि इंग्लिश में आपको एकदम मास्टरी होनी चाहिए कि वोकैबुलरी पूरी? बिल्कुल एकदम जरूरी नहीं है भाई, घंटा जरूरी नहीं है। हिंदी में बोलो, प्रॉपर हिंदी में। अगर तुम उन लोगों से बात कर रहे हो जिन्हें हिंदी समझ में आती है, एक एक शब्द समझेंगे। पॉइंट ये है कि भाई उन लोगों को समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज नेवर मैटर्स। बट मतलब हम लोग को माइंडसेट में बना दिया गया कि कॉर्पोरेट में जब तुम जाओगे, तुमको तुम्हारा जो भी इंटरव्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन द लैंग्वेज इंग्लिश, so you have to be in master in that language so that you can present yourself in a perfect way. Is that really matter? यार एक पैरेलल बैकिंग अच्छा तो बोलता है कर लो ना भाई तू। अभी तो बोल रहा है भाई। क्लास 1
नहीं वो कभी कभी अभी थोड़ा सा वक्त ना भाई कॉन्शियसनेस हट जाता है ना कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो, ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छा निकलने लगता है बजा लेना। जब तक तुम कॉन्शियस होके बोलोगे तुमको लगेगा कि गलती करने वाले नहीं, हैं। अभी अंदर वही डर है क्योंकि कभी स्कूल में बोला नहीं इतने लोग के सामने, अभी बोल रहा हूँ तो वही थोड़ा सा रहता है माइंड में बैक, लेकिन कभी कभी मन करता है कि चलो बोल देते हैं, क्या ही हो जाएगा, कोई इंप्रेशन तो और ये बनानी सारे नोशंस तो बनाए हुए हैं भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास स्किल्स अच्छी हैं तो तुम लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बस भाई वो होना चाहिए। अगर तुम किसी इंग्लिश कंपनी में जाके काम कर रहे हो जहाँ पे तुम्हें लोग रोज लोगों से बात कर रही है और तब तुम्हें इंग्लिश ना है, तो तब हाँ यार तो प्रॉब्लम हो सकती है। बट यार जब तक वो प्रॉब्लम नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, बंगाली कंपनी में काम करो बंगाली में बोलो, मराठी कंपनी में काम करो मराठी में बोलो, भाई जब तक समझ में आ रहा है हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। ये नोशन तोड़ो यार, ये नोशन, each one of you is really responsible for having this notion. You need to break this down and you need to get into that space कि यार हाँ मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं कन्वे कर पा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा यार मतलब we are diverting a little. अभी वाला session was more about more business oriented on scaling and starting businesses. तो I'll get back to that. मैं बस थोड़ा सा रेफरेंस देना चाह रहा था कि how to build a personal character and personal story around yourself rather than building a personal profile. प्रोफाइल बिल्ड करना यार बहुत फैंसी लगता है, बहुत ऐसे अच्छा लगता है। 2 दिन में लिंक्डइन अच्छा बन जाता है, 4 दिन में 5000 फॉलोअर्स हो जाते हैं और फिर बोर हो जाते हो कि भाई हो गया खत्म। आई डोंट रियली वांट टू हैपन विद यू गाइस। तो अपनी स्टोरी बिल्ड करने पे ज्यादा फोकस करो यार कि मैं कौन हूँ, मैं लोगों को कैसे ये भरोसा दिला सकता हूँ दैट आई एम द राइट पर्सन सूटेबल फॉर डूइंग दिस बिजनेस। या मैं अगर फंडिंग मांगने जाऊं तो लोग कैसे मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि यार हाँ यार मैं बहुत ही सही आदमी। यूजुअली ऐसा होता है कि आईआईटीएंस वगैरह को ऐसे फंडिंग मिल जाती है एंड दैट इज a normal fact. IITians have a 17% higher chance get a funding rather than a non-IITian क्योंकि they have built that perception around themselves. उन्हें ऐसे परसेप्शन अपने अराउंड बिल्ड करवाने हैं। कुणाल शाह आईआईटीएन नहीं है, कुणाल शाह इज द फाउंडर ऑफ क्रेड, वो आईआईटीएन नहीं है, उसने वो पूरा परसेप्शन अपने अराउंड बिल्ड किया है। और yesterday I was talking with मतलब एक पर्सन, विराज को जानते होगे ना, विराज शेठ को काफी लोग। हाँ भैया, विराज शेठ। तो अभी ई समिट के टाइम ही आई गॉट इन टच विद हिम, ही वाज वन ऑफ आवर स्पीकर एंड आफ्टर दैट वी हैड अ फ्यू कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग सेवरल थिंग्स एंड आई गॉट कनेक्टेड विद हिम रियली वेल। और उसके बाद आई वाज जस्ट इन द कन्वर्सेशन, तो उसने मुझे बताया कि एक कॉमेडियन है पापा सीजे, ही इज एन इंग्लिश कॉमेडियन और कोई उसे जानता नहीं है बट स्टिल ही इज वेरी सक्सेसफुल, एशिया का बेस्ट कॉमेडियन है इंडिया में रह के, मतलब इंडियन है, ही इज इंडियन। और दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस थिंग। तो मैं पापा सीजे की प्रोफाइल पे गया, आई वांटेड टू नो कि यार ऐसा क्या है इसमें, व्हाट ही डज। तो ही टोल्ड मी कि यार ब्रांड बिल्ड करना कोई भी चीज में डिमांड सप्लाई वाला जो कर्व होता है हर चीज में अप्लाई होता है। तो इट्स नॉट रियली नेसेसरी कि वो कोई साइकिल फॉलो करे, पहले डिमांड आया सप्लाई आया, पहले सप्लाई आया डिमांड आया। यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट इनफ। एंड कोइंसिडेंटली, वेरी कोइंसिडेंटली, कल पेपर का एक स्पॉटलाइट सेशन था पापा सीजे के साथ ही। तो वेयर पापा सीजे, किसी को कॉमेडी पसंद है तो जाके एक बार देखना। तो पापा सीजे ने बताया कि उसके उनके पापा, पापा सीजे के पापा वाज अ बिजनेस पर्सन इन असम और बंगाल। वो चाय की उनकी एक फैक्ट्री थी और वो चाय पत्ती बनाते थे। एंड हाउ ही यूज्ड टू गेट दैट चाय पत्ती इनटू द रिटेल स्टोर, क्योंकि तब तो वहां पे सिर्फ टाटा लिप्टन और ये सब चलता था। वो अपना ब्रांड से कोई कोई ब्रांड बताओ यार, रॉक, मेरे सामने रॉक लाइट का, मिल्टन, मान लो मिल्टन चाय है, ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब यार वो कैसे लोगों को कन्विंस करे कि हाँ यार मिल्टन की चाय लो, जब वहां पे लिप्टन की, नेस्कैफे की, टाटा की, ब्रू की चाय है। तो उन्होंने क्या करा, पापा जी के पापा ने उन्होंने एक सर्कल ऑर्गेनाइज करवाया बहुत सारी हाउसवाइफ्स का। उन्हें बोला कि मैं तुम्हें दिन के 1000 रुपए दूंगा, तुम रोज 10 दुकानों पे जाओ और उनसे मिल्टन की चाय मांगो। लोग ऐसे दुकान पे जाते थे कि यार मिल्टन की चाय है, वो बोलते थे कि यार मिल्टन की चाय तो नहीं है, ब्रू, टाटा, ताजा और लिप्टन की है, लेनी है क्या? तो वो मना कर देते कि नहीं नहीं लेनी, जब मिल्टन की चाय आ जाएगी मैं तभी लूंगी। और ऐसे वो हर शॉप पे करती थी, और ऐसे ही 10-12 लेडीज और हर शॉप पे करती थी। और उसके 2 वीक्स बाद उनके पापा गए उनके स्टोर्स पे कि यार मैं मिल्टन की चाय बेच रहा हूँ, आपके पास कस्टमर हो तो मुझसे खरीद लो। पूरा फेक था, पूरा सेटअप था, किसी को जरूरत भी नहीं थी, बट उन्हें शेल्फ स्पेस मिल गई। लोग गए, लोगों ने खरीद लिया कि हाँ यार ये चाय मस्त है, आई बी टेकिंग इट, आई बी स्टैकिंग इट इन माय शेल्फ और मैं इसको बेचूंगा। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड। इट डज नॉट रियली नीड टू बी इन अ फ्लो, फाइंड आउट स्ट्रेटजीज एंड दैट इज व्हाट आई रियली डू। मेरा जितना भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है
my basic purpose, my basic effort lies in building these strategies for marketing and growth and helping companies build their identity to promote their sales. So this was one story जो मुझे बहुत अच्छी लगी कल. कहाँ पे कैसे आ गए स्टोरी पे? ओके, तो यार ठीक है यार, मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ रहा हूँ यार उत्सव. इस चीज पे कभी आराम से बात करेंगे इन सम अदर सेशन. आई होप टू टेक मोर विद रिपोसिटी. अभी वापस आ जाते हैं इनटू बिल्डिंग ब्रांड्स पे. भाई मैं ये पर्सनल ब्रांडिंग और ये सारी चीजें खत्म कर रहा हूँ, मैं सीधे बिजनेस पे आ रहा हूँ, क्योंकि वरना फिर बहुत लंबा चला जाएगा. सो हमको फिर एकदम लास्ट वाला स्लॉट मिलेगा एंड आई डू नॉट वांट एनीवन टू नॉट नो व्हाट ही हैज टू ऑफर. वो भी बहुत ब्रिलियंट आदमी है, तो I'll just wind up very quick. So yeah, what was I talking about earlier? इसको याद है मैं लास्ट क्या बोल रहा था सबसे पहले? If you guys are losing interest, do let me know. I'll switch over to something more interesting because I have something interesting नहीं stacked भैया, up. मजा आ रहा है. नहीं भैया, काफी इंटरेस्टिंग है. काफी सही चल रहा है भैया. किसी को कुछ पूछना है क्या? मतलब यार पर्सनल, मतलब ऐसे स्किल डेवलपमेंट और ये सब मत पूछना प्लीज, बहुत टाइम लग जाएगा वो सब बातें करने में. इसके अलावा किसी को अभी तक कुछ पूछना है क्या? मेरा एक क्वेश्चन है, सॉर्ट ऑफ हल्का सा स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कह सकते हैं, उतना नहीं. जैसे आप कोई चीज परस्यू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा है, वो उसका हमेशा से ड्रीम रहा है कि फॉर एग्जांपल सीपी करना है उसको, ठीक है. और वो कॉलेज आया, वो सीपी करने गया, लेकिन आप समझते हो ना कभी कभार होता है कि लाइक वो आप उस चीज के लिए बने नहीं होते हो. मतलब कि आप हो सकता है कि आपका ड्रीम हो वो करने का, बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट. तो फिर वो बंदा किसी दूसरे फील्ड में मूव ऑन कैसे कर सकता है? आपके फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर इसी बंदे की बात कर रहे हो? नहीं या ऐसे ही normal हम एक किसी- हाइपोथेटिकल जानना चाह रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ अभी हम वैसे हम अलग अलग परस्यू कर रहे हैं. मैं पहले वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मेरा प्लान है सीपी करने का. इन केस हम वेब डेवलपमेंट, मेरे को काफी मन है करने का. अगर हम वेब डेवलपमेंट देखिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हमसे प्रोजेक्ट्स नहीं बन पा रहे वेब डेवलपमेंट में, तो आपके अनुसार अगर मेरे को कोई दूसरी फील्ड में घुसना हो, तो हम अपने एक होता है ना क्या, एक रिग्रेट रहता है आपके अंदर कि आप वो नहीं कर पाए, और पता नहीं आप अगला फील्ड भी शायद नहीं कर पाओ, तो लाइक उस गिल्ट, उस रिग्रेट को कैसे भूल सकते हैं? कुछ something to do that. Yeah, when you realize that you're not good at one thing, why do you really want to spend time into it? Find things that are more suitable towards your need, और वैसी चीजें करो ना जिसमें तुम्हें करने में मजे आ रहे हैं और जो तुम अच्छे से कर भी पा रहे हो. सिर्फ मजे आ रहे हैं करने में, पर तुमसे घंटा कुछ हो नहीं रहा, तो वो भी किसी काम का नहीं है ना. और अगर ऐसी भी चीज है कि यार कर रहे हो, तुम अच्छा भी करते हो, बट तुम्हें मजे ही नहीं आ रहे, तो वो भी किसी काम का नहीं है. यू नीड टू वेरी प्रिसाइसली टेथर अलोंग दोज लाइंस कि यार मुझे मजे भी आते रहे एंड मैं अच्छा भी करता रहूंगा. फर्स्ट ईयर में तो मैं ये बोलूंगा, कीप ट्राइंग ऑन, कीप डूइंग मोर थिंग्स एज मच एज यू वांट टू. और फिर उसके बाद वंस यू हैव दैट प्रेमिस डेवलप्ड कि यार इस चीज में मैं कर सकता हूँ, तो उस पर और फाइट करो. वो करने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं, मैंने इस पे इन्वेस्ट कर दिया बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट, फिर भी नहीं हो रहा, देन स्विच. मतलब you know that you failed, but at least you've tried, and failure is never as big as regret. कोई चीज ना करने का रिग्रेट बहुत गंदा होता है यार. मुझे करोड़ों तो नहीं, पर ऐसी 5-6 गिनती की चीजें हैं जो मुझे करनी थी अपने फर्स्ट ईयर में, और मैं इतना रिग्रेट करता हूँ कि यार मैंने वो क्यों नहीं करा आज. ठीक है यार, यू गेट ओवर इट इवेंचुअली. Okay, thanks. हेलो. ओके, मैं बहुत तेज रश करूंगा, तो अगर कुछ चीज स्पेसिफिकली इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे रोक के बता देना. अब देखो, मुझे जाना पड़ेगा बिजनेसेस के साइड पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नो एनिमल टेंडेंसी. एनिमल्स के 4 एफ्स होते हैं. एफ. तो दीज 4 एफ्स आर फाइटिंग, फ्लीइंग, फीडिंग एंड फकिंग. दीज आर दी 4 एफ्स फॉर एनी एनिमल ऑन द प्लैनेट. उनका पर्पस ये है अगर वो दुनिया पे आया तो. बट इंसान थोड़े आगे है. इंसान का एक 5वां एफ है विच इज फॉर्च्यून बिल्डिंग. उनका भाई पता नहीं यार, तुम में से काफी लोग सन्यासी टाइप के हो गया, क्या करूंगा यार, पैसे लेके जन्नत तो जाना नहीं है मुझे, क्या ही कर लूंगा. ठीक है यार, वैसे लोग हो तो आई अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव, वेरी गुड. मैं वैसा नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग ऐसे हैं. होता है सबके मन में कि भाई मुझे अंधा पैसा चाहिए. और अगर तुमने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि भाई हाँ, अंधा पैसा चाहिए, पैसे होंगे तो मैं ये सब कर सकता हूँ. आई नीड इट विद मी.
तो इंसानों का ये 5th F होता है, फॉर्च्यून, जिसके लिए दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ्स, 60 साल तक वो काम करते रहते हैं, जस्ट टू रिलिश इन दोस 5 years रिटायरमेंट के बाद करते हैं. That is the importance of fortune. Or in building this fortune, there are basically 2 types of people. बहुत सिंपल सादे रूखे शब्दों में नहीं बताऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ. These 2 types of people are the hookup style people who believe in hookups, and the second is the relationship style people. What are these 2 people? मैं उससे भी थोड़ा elaborate करता हूँ. Hookup style people are similar, simply यार कि यार मुझे एक चीज करनी है भाई, वो हो जाए बस एक चीज, उसके बाद बस पैसा ही पैसा. I'll keep on doing whatever I want with that money. फिर वो पैसा खत्म हो जाएगा तो अगला हुकअप, अगला वन नाइट स्टैंड, अगला अगला कुछ वन शॉट, वन थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, एंड देन दे गेट इनटू दैट रिलैक्स मोड. तो दिस इज द अप्स एंड लोज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन. कुछ बढ़िया सा किया, पैसे आ गए, मजे करे. फिर कुछ बढ़िया सा किया, पैसे आ गए, मजे करे. Second is the relationship style people who focus on building their entire thing on one metric. यार मैं इस चीज ये चीज करना चाहता हूँ, and I want to build a relationship with this particular thing. I want to build a relationship with this flow of earning or with this stream of income, and they keep working on it. और ऐसा होता है कि they keep working from 20s to 40s, और उसके बाद when they have good time of money, established family and established career and everything, तब वो बोलते हैं कि okay, now have the money to relax. तब वो बड़ा घर लेते हैं, बड़ी गाड़ी लेते हैं. 40s पे जो आता है उसको मिड लाइफ क्राइसिस भी होते हैं फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू मीट दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया. मैं अभी तुम्हें फेल्ड लोगों की बात नहीं बता रहा, मैं तुम्हें दोनों केसेस में सक्सेस और सक्सेस ही कंपेयर कर रहा हूँ. नाउ टेल मी वन थिंग यू गाइस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक इज द गुड वे फॉर यू टू गो अहेड? दोनों तरीके have their own merits and demerits, and both of these types of money generation, both these types of income generation are not flawed at all. तुम थोड़े से पैसे कमाओ, मजे करो, फिर थोड़े पैसे कमाओ, मजे करो, थोड़े पैसे कमाओ, मजे करो, वो भी कर सकते हो. या एक फिक्स टर्म पे पैसे कमा लो एंड फिक्स टर्म पे मजे करो, वो भी कर सकते हो. मैं जानना चाहता हूँ ऑडियंस से कि मैक्सिमम इंक्लिनेशन किस तरफ है, ताकि मैं आगे की चीजें उस डायरेक्शन में लिंक कर सकूं. तो एक बार मुझे ओपनली वो बताओ. रिलेशनशिप स्टाइल पे. रिलेशनशिप स्टाइल. हुकअप दोनों भी तो कर सकता हूँ. मेरे लिए तो फिक्स्ड. ओके, ठीक है. सो ऑलमोस्ट मिक्स्ड ही हो, तो मैं काफी न्यूट्रल बातें ही करूंगा. So it's okay. Both of these things are really good, and I just wanted to give you clarity. जब तुम business start करो, तो ask this yourself that is this business or is this idea or is this thing that I'm doing a long-term relationship or is this a hookup? It's very important for you to know कि तुम किस relationship में step in कर रहे हो, be it a personal relationship or a business with your idea, with your concept, with your anything. So ask this question to yourself. यार और काफी चीजें मिस हो रही हैं, काफी चीजें मुझे मिस करनी नहीं है बट वो मिस हो रही हैं. चलो कोई नहीं. तो हर सबका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा यार, कि यार दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी, और दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन आई हैव एवर वांटेड टू मीट इन माय लाइफ. तो एनीवन फीलिंग फ्री टू शेयर हिज रोल मॉडल कि यार ये मेरा रोल मॉडल है और मैं ऐसा बनना चाह रहा था, या मैं इससे मिलना चाह रहा था, या मैं इनसे बात करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था. प्लीज बताओ अपने रोल मॉडल्स के बारे में. कान्ये वेस्ट, टोनी Okay. स्टार्क, विजय शेखर शर्मा, ओ पेटीएम, नाइस. डॉक्टर कलाम. ओ भाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. मैं बताता हूँ, मेरे 4 लोग थे, the 4 people that I so sincerely wanted to meet in my life. One was Dr. APJ Abdul Kalam. That person is so brilliant. मैं चाहकर भी उनका लेवल तक पहुंच नहीं सकता कभी. That person has no haters. इतना कुछ अचीव करने के बाद उनके कोई हेटर्स नहीं है. मैंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, और मेरे भाई मुझे पता चल जाता है कि a certain set of people do not like me. और वो इतने बड़े स्टेचर पे पहुंचने के बाद, इतने बड़े, ओहो भाई क्या आदमी था वो. He was one of those brilliant people that I really admire and that I very well know कि मैं उनके लेवल तक तो कभी नहीं पहुंचने वाला. Just sharing my 4 people, मेरे बाकी 3 लोग थे. Stephen Hawking था. I have this very good interest in night space, in astronomy and in physics. Physics beyond class 12. So Stephen Hawking was one person I wanted to meet in my life, but unfortunately we lost him on
14th of March, तो that could not happen. और उसके अलावा 2 और लोग हैं जिनसे मैं मिलना तो चाहता हूँ, बट लेट्स सी कितना जल्दी वो टाइम आता है. वन इज रतन टाटा. अगर मैं अभी कैमरा ऑन कर पाता तो तुम्हें दिखता, मेरे पीछे एक रतन टाटा की फोटो है, और आई रियली, मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी का कवर पेज है वो, एंड आई रियली एडमायर हिम वेरी मच. एंड द फोर्थ पर्सन इज एलॉन मस्क, ऑब्वियसली हैड टू बी हिम. उसके अलावा क्या ही होगा. और लोग बताओ यार, मतलब दिस वाज माय 4 पीपल आई वांटेड टू मीट सम डे इन माय लाइफ. और लोगों किसी को कुछ है क्या? स्टीव जॉब्स मेरा पूरा एक सेट है यार अभी आगे एप्पल एंड स्टीव जॉब्स पे. अगर हिस्टोरिकल फिगर होता तो लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट. नाइस नाइस, वो भी काफी अच्छा है. I would love to meet Gary Vaynerchuk. सीवी रमन एंड यार ये रामानुजन. नाम मैं बहुत फ्रीक्वेंटली सुनता नहीं हूँ, सीवी रमन. इट्स नाइस कि तुमने इतना अच्छे तरीके से ये एडल्फ चीज हिटलर. Same, same. द रॉक. हार्दिक पांड्या. नाइस. एमएसटी. हाँ ओके, चलो ठीक है. मैं द रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस, आइडेंटिफाई द कॉमन फीचर्स दैट दीस पीपल हैव विद यू, एंड देन आल्सो आइडेंटिफाई कि इन लोगों का कौन सा फीचर है जो तुम में नहीं है. जो मैं एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आइडेंटिफाई कर चुका हूँ. दैट पर्सन इज वेरी पीसफुल एंड वेरी काम इनसाइड द ब्रेन. मैं नहीं हूँ भाई, मैं बहुत अग्रेसिव आदमी हूँ. मैं चलते चलते लड़ाई कर लेता हूँ लोगों के साथ. मैं सुपर अग्रेसिव हूँ, पता नहीं मेरे अंदर का दिल्ली जाग जाता है और कुछ ना कुछ मैं उल्टा सीधा बोल देता हूँ. So that is not the kind of person I really want to be. Very frankly, I want to be a more calm person, and that is something I can learn from APJ Abdul Kalam. उनकी एक autobiography है, Ignited Minds. I would recommend all of you to read it. So this is also one thing that you should do before stepping विंग्स up ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर. Wings of Fire. Ignited Minds. हाँ वो है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर. विंग्स ऑफ फायर उसकी बायोग्राफी है उनके ऊपर. Ignited Minds Autobiography. is भैया पढ़ी है Ignited Minds मैंने is not. इग्नाइटेड माइंड. इट्स रियली ग्रेट. वो बायोग्राफी नहीं है, वो एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक है. ऑटोबायोग्राफी है ना ये विंग्स ऑफ फायर. वो ऑटोबायोग्राफी ठीक है, मैंने पढ़ी नहीं है वो, बट हाँ इग्नाइटेड उसमें माइंड्स कुछ पढ़ना यार, वो बहुत अच्छी है. कुछ स्टोरी है उनके लाइफ से काफी अच्छा. उनके लाइफ के बारे में. उनकी लाइफ की छोटी छोटी जर्नी जिसमें तुम खुद को पोजीशन करके देखोगे कि यार मैं अगर यहाँ पे होता तो क्या मैं जिंदगी में कभी ये सोच भी पाता जो इन्होंने करा. क्या मैं ऐसे रिस्पॉन्ड भी कर पाता. वो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करवा देगा अंदर तक कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी. अच्छी अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है. Okay, तो I will also tell you one thing. जो अभी start हुआ था सेशन, तो यशवर्धन actually told this कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में काफी कुछ करा है. This actually has something to do with what I was in my school. तो मेरे स्कूल में I was with this one girl and मैं फिटजी जाता था, और फिटजी के भाई पैसे वैसे मिलते थे कि यार मेट्रो वेट्रो के जाने आने के, खाने के थोड़ा बहुत बाहर रहोगे, फिर उसके बाद घर आने के कैब वगैरह के. तो आई हैड दैट फिक्स्ड बजट मंथली कुछ, और मैं उस पैसे मंथली बजट में से पैसे बचाता था, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत जितने भी होते थे. एंड देन आई यूज्ड टू टेक दिस गर्ल आउट फॉर अ फ्यू डेज, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम माय डैड गॉट टू नो इट, एंड माय डैड वाज वेरी काम विद दिस. उन्होंने कहा कि यार सी, if you are really saving money out of the fixed budget that we have allotted you, your first responsibility lies towards the family. पैसे बच रहे हैं तो फैमिली को आगे वापस करो rather than spending on someone else. और अगर तुम्हें सच में किसी को ऐसे ले जाना है for some date or some any other outing or hanging out, do it with your own money. And that is when I really started getting that push कि भाई जल्दी से मुझे खुद कमाना है so that I can take these steps myself. और उस टाइम पे I did a few छोटे मोटे चीजें, कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, टू गेट छोटे छोटे सम्स ऑफ मनी जो तब बहुत बड़े लगते थे, टू जस्ट get opportunities to hang out with that girl I am with right now. So my dad had a very strong influence in shaping up my will to take up opportunities. अगर वो उस टाइम पे वो नहीं कहते तो मैं भाई बहुत चिल आदमी, बहुत लेड बैक आदमी होता कि यार ठीक है यार, घर से पैसे आ रहे हैं, डू इट योरसेल्फ. मतलब जब फिर उसके बाद ये हो गया, 11th-12th हो गई, और 11th-12th के बाद तुम लोगों को टाइम मिला नहीं. 11th-12th में एडवांस के बाद और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आराम से 3 ढाई 3 महीने का गैप मिलता था. In those times, my dad does not live with me. Just
for the record, I live with my mom and my dad lives somewhere else. तो मैं कभी-कभी ऐसे जाता हूँ उनके पास. तो I went to my dad और उनसे मेरी ऐसे रोज़ से बात होती थी. So he told me one thing, यार, if you really want to get independent and if you really want to have that confidence in you, then try paying your 4th semester की फीस खुद से. And that is the other push that I got in my college कि यार अब internships करनी है, अब मुझे करनी है. But फिर भी उस push के बाद भी मेरा ऐसा नहीं होता था कि यार इतना बड़ा गोल है तो इतनी छोटी-छोटी इंटर्नशिप या फ्री इंटर्नशिप या पैसे दे के इंटर्नशिप करने का क्या मतलब है. तो आई यूज्ड टू डू अदर थिंग्स व्हिच वर नॉट रियली इंटर्नशिप्स बट थोड़े से फ्रीलांस साइड पे चीजें किसी और को जाके उनके बिजनेस में स्ट्रैटेजाइज करने में हेल्प कर दिया और बोल दिया कि यार तुम्हारी मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करके तुम्हें जितना भी मिलेगा गिव अ पोर्शन ऑफ इट टू मी. या फिर किसी पर्सनल मतलब कोई सेलिब्रिटी टाइप या मिड लेवल इन्फ्लुएंसर होता तो उसे बोल दिया कि यार I'll be telling you the right ways and right timings to post your content and do these types of things and you pay for me जो भी तुम्हारी रीच आएगी उस पे. तो इससे यार मैं फर्स्ट ईयर में करता था अपने कॉलेज के टाइम पे बट दैट वाज आल्सो बिकॉज माय डैड गिव मी दैट पुश कि यार इफ यू रियली वांट टू फील कॉन्फिडेंट 4th ईयर में जाके यू नीड टू पे योर ओन फीस. एंड राइट नाउ इफ आई कीप वर्किंग ऑन दी ट्रैजेक्टरी जिस पे मैं हूँ आई एम वेरी श्योर कि यार 4th की भी और शायद थर्ड ईयर की भी सेकंड सेमेस्टर की फीस में दे पाऊंगा खुद से which in itself is a big achievement for me. तो मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि family and friends can at times feel like a extra burden but mostly if you are attentive enough and if you really heed to their advices then they have a lot to offer. और एक बार उनके पर्सपेक्टिव से चीजें सुन के देखा करो और उनके पर्सपेक्टिव से काम करके देखा करो. That is another thing that I wanted to share. So find a calling for yourself. I found this calling when my dad used to have these conversations with me. You will find your calling maybe किसी दोस्त से बात करके और तुम्हारे दोस्त ने कुछ बहुत बढ़िया कर लिया और तुम्हें लगा यार मेरा दोस्त कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा. Find a calling there. या तुम्हें लग सकता है कि यार ये कोई चीज तो है मेरे एज का ही बंदा कर रहा है कहीं और पता भी नहीं तुम्हें कौन है तुम्हारा दोस्त है या नहीं है इंडिया का है या नहीं है कनाडा यूरोप ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी एंड यू थिंक यार वो वहां कर सकता है तो मैं यहाँ क्यों नहीं कर सकता. जस्ट फाइंड दैट कॉलिंग एंड कीप हसलिंग. एक बहुत फेमस लाइन है good things come to those who wait but not a lot of people know कि ये बहुत incomplete line है यार बहुत incomplete line है. Good things come to those who wait but only the things left by those who hustle. पहला set of good things goes to those who hustle और उसके बाद जो बच जाता है उसमें उनको मिलता है those who are waiting around. So you do not have the time to wait around. You have that time to act and act right now. So it's very essential. That was something that I had to share. अब यार how to start a business. कितने लोगों के दिमाग में यार कोई आइडिया आया जिनको सोच के ऐसा लगा कि भाई ये क्या बढ़िया आइडिया है यार आई कैन वर्क ऑन इट. मैं बहुत ज्यादा अब टेक्निकल और प्रोफेशनल लाइंस पे जाने वाला हूँ. किसी को ऐसे बस कहानियां सुननी है तो फिर वो अभी एग्जिट कर सकता है क्योंकि मैं बहुत फ्रूटफुल बातें बताऊंगा अब इसके बाद क्योंकि अब मैं सेट कर चुका हूँ पूरा प्रेसिडेंट और मैं सेट कर चुका हूँ कि यार किस टाइप की ऑडियंस है मुझे इनको क्या क्या बताना है. तो अब यार सीधे आते हैं उन चीजों पे किस किस के पास कोई आइडिया जिस पर वो काम करना चाहते हैं. मेरे दिमाग में है भाई एक आइडिया लेकिन उसके लिए हमको पता नहीं हम रेडी हैं कि नहीं अभी मतलब उसके लिए कंटेंट और रिसोर्सेज क्या क्या कौन से रिसोर्सेज है भाई जो तुम्हें चाहिए अपने आइडिया पे इतना मतलब बड़ा क्या नहीं रिसोर्सेज जैसे मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आता है अभी और उस तरह की चीज़ें किसी को तो आता होगा ना तो उठा लो कर लो स्टार्ट. और ये भी नहीं पता कि जैसे वो फीजेबल है भी या नहीं मतलब जैसे मेरे दिमाग में है वो कर सकते हैं और मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा टेक्निकल होगा लेकिन हाँ पता नहीं है कि एक्चुअली में अभी तक क्योंकि अभी तक वो मैंने कभी किसी को नहीं देखा अभी वो चीज़ करते हुए या फिर कोई बिजनेस उस तरह का. तो और किसी का कोई आइडिया है क्या? मेरा आइडिया भैया सर्वर पहला स्टेप है उसके लिए आगे कुछ नहीं. हाँ बताओ यार आयुष मतलब थोड़ा सा आइडिया मत बताओ बस बता दो कितना काम कर रहा है क्या करना चाहते हो. हम बोल रहे भैया कि बेसिकली लाइक इस सर्वर के थ्रू हम एक ऐप बनाना चाहते हैं. इट्स अ सोशल मीडिया ऐप जहाँ पे लाइक आज जैसे लिंक्डइन जॉब्स के लिए है या फिर डिस्कॉर्ड वाज मोस्टली मेड फॉर गेमर्स राइट. लेकिन कोई भी एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप नहीं है जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स रिसर्चर्स या प्रोग्रामर्स एक साथ मिलकर काम कर सके. यार जाके देखना रॉकेट शिप करके एक ऐप है जाके देखना से रॉकेट शिप एंटरप्रेन्योर्स के लिए है वो बाकी वर्टिकल से वो लोग काम कर रहे हैं. रॉकेट शिप का फाउंडर इज वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड उसका सेकंड स्टार्टअप है ये तो दे आर वर्किंग ऑन दिस आइडिया
वो है मतलब इस डोमेन पे है, बट नेवर बी स्केयर्ड ऑफ द कंपटीशन। ओला था फिर भी ऊबर था फिर भी ओला आया, जोमेटो और स्विगी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मार्केट इतनी बड़ी है कि को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। तो डू नॉट बैक आउट, कीप वर्किंग ऑन इट। as well. किसी और का कुछ जो वो शेयर करना चाहें, क्योंकि हमने बहुत किसी को बातें करते करते नोट करना है, नोट कर लो, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स देने वाला हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पॉइंट्स देने वाला हूँ, वेरी स्पेसिफिक टू really building and scaling businesses. By now you have enough idea to scale up your own personality, scale up your own aura, जिससे जाके तुम लोगों को कन्विंस कर लो कि यार दिस इज माय आइडिया, मेरे उसमें आ जाओ। या अगर थोड़ा बहुत स्केल अप कर चुके हो तो फिर इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लो कि दिस इज माय आइडिया, अब आके इस पे इन्वेस्ट कर दो। इतनी पर्सनालिटी तुम लोग बना लोगे। अब भाई आइडिया स्टार्ट कैसे करना है वो उस पे आ जाते हैं। किसी और को कुछ नहीं है क्या? ठीक है, so firstly you need to think of this, that I already told you, that is it a one time thing or is it a long thing that you can invest your time and resources into. You need to build a story around it and set the tone, get the audience, and very essentially जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे entrepreneurs growth stage में miss कर देते हैं, you need to know when to stop. ये चारों चीजें समझ में आ गए सबको एकदम क्लियरली? Build a story around what you're doing, set a tone for the entire concept, get an audience who are ready to validate your idea, and know when to stop. It's very essential for any business, it's very essential for any venture, it's very essential for any growth opportunity. And shape your story, not the real thing. Initially it's very essential to get the context right. तो यार कोई बहुत बढ़िया ऐप बना लोगे, बट जनरली हैकाथॉन्स में यही होता है, बढ़िया डेवलपर्स होते हैं यार, बढ़िया ऐप्स बना लेते हैं, बढ़िया चीजें बना लेते हैं, बट दे आर नेवर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ फीजिबल बिजनेस। कल मेरे एक बहुत दोस्त फ्रेंड का कॉल आया, वो कुछ दिनों में वो यहाँ पे एक सेशन दे रहा होगा ऑन सम अदर टॉपिक, आई नो दैट ऑलरेडी, वुडंट डिस्क्लोज इट, तो मे बी नेक्स्ट वीक। तो ही जस्ट टोल्ड मी अबाउट समथिंग, यार वो हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप नेवर पार्टिसिपेटेड इनटू हैकाथॉन्स माय सेल्फ। तो मैंने उनसे पूछा कि यार क्या होता है हैकाथॉन्स में, तो उसने बताया प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, यू नीड टू बिल्ड एन ऐप अराउंड इट। और मैं काफी एक्साइटेड था कि यार ये तो बी प्लान जैसा है, कि यार कोई बिजनेस आइडिया है उसको पिच करो, वहां पे भी ऐप बना के पिच करना होता है। एंड आई वेरी कैजुअली आस्क्ड देम कि क्या होता है फिर उसके आगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं, जीत जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं। तो यू नीड टू हैव दैट थिंग कि कुछ भी डेवलप करने के बाद यू कैन scale it further, build a story around it, investors को जाके बी प्लान में अगर अपने हैकाथॉन वाला आइडिया पिच करोगे तो क्या क्या एक्स्ट्रा एसेंशियल्स है जो तुम्हें चाहिए होंगे, फिगर आउट दैट, एंड वेरी एसेंशियल टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, वेरी एसेंशियल। फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो तुम्हें लग रहा हो। हमेशा ऐसा यार, किसी भी बिजनेस का कोर यही होता है, मिडिल मैन ले आओ या मिडिल मैन हटा दो। जो अभी ऐसे कस्टमाइज डोर टू डोर मिल्क सेलिंग वाली चीजें होती है जैसे ओलेश या डेयरी टू, तो वो लोग क्या करते हैं यार, ऐसे मिल्क पैन वाली जो सर्विसेज होती है ना, जो मिल्क निकालते हैं फिर डिलीवर करते हैं, उन्होंने उसको कट कर दिया। उन्होंने कहा कि यार कट नहीं करा, वो खुद आज मिडिलमैन आ गए कि यार हम मिडिलमैन की तरह एक्ट करेंगे, यहाँ से उठाएंगे वहां पे डालेंगे, बाकी लोगों को कट करेंगे, पैसे कमाएंगे। एक ये हो सकता है कि मिडिलमैन बन जाओ, दूसरा हो सकता है कि मिडिलमैन काट दो एकदम, जैसे अमेजोन कर रहा है। अमेजोन क्या करता है, वो सेलर से आई एम वेरी सॉरी, अमेजोन ये नहीं कर रहा, OLX और फ्लिकर जो करते थे, वो बीच में बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे, दे डिड नॉट रियली डिड दैट सर्विसिंग कि यार यहाँ से उठाना वहां पे डिलीवर करना। वो ऐसा था कि यार यू टू हैव टू मीट टुगेदर और खुद करो। यही दो चीजें हैं जो तुम्हारा बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेंगी। या तो मिडिलमैन बन जाओ या फिर मिडिलमैन को काट दो। और कोई तरीका हो सकता है, नॉन ट्रेडिशनल तरीके भी बहुत सारे हैं, बट एट दी कोर ट्रेडिशनल दो ही तरीके होते हैं। यू नीड टू फिगर आउट कि तुम्हारा बिजनेस क्या करता है। अगर मैं पेपर कंटेंट की बात करूं या रूब्रिक्स की बात करूं, तो व्हाट वी डू इज वी एक्ट एज द मिडलमैन। हमें पता है कि किसी को कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, हमें ये भी पता है कि कोई है कंटेंट लिख सकता है, वी एक्ट एज द मिडलमैन। बोलते हैं कि यार तुम्हें तो नहीं मिलने वाला अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, और ना ही कॉन्ट्रैक्ट जिनको चाहिए उन्हें बोलते हैं ना ही तुम्हें अच्छे क्रिएटिव मिलने वाले हैं। हमारे पास दोनों है, हमारे पास क्रिएटर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी है, हमारे पास क्लाइंट्स के लिए क्रिएटर्स भी है, और हम मिडलमैन वाला काम करते हैं। तो यू नीड टू नो दिस, एंड ऑब्वियसली वेरी ऑब्वियसली रिपीट कर दीजिए, क्या बोले? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा आइडिया है, वो क्या कर रहा है। क्या वो मिडिलमैन बन रहा है या मिडिलमैन को कट डाउन कर रहा है। तुम दोनों वर्टिकल्स पे नहीं खेल सकते हो, स्पेशली बिगिनिंग फेज में तो नहीं खेल सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो।
हमारी स्ट्रैटेजीज भी वैसी ही होंगी कि मुझे लोगों को दोनों साइड्स पे लाना है या मुझे बीच के लोगों को हटाना है। तो नो इट फ्रॉम दी कोर कि तुम्हारा यार मैं रश कर रहा हूँ बहुत ज्यादा क्योंकि देयर इज अनदर स्पीकर सोहम कमिंग अप, तो बता देना इफ आई नीड टू स्लो डाउन या कोई किसी को डाउट हो बीच में तो रियली सॉरी आई टुक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड से। और हाँ यार, योर बिजनेस मस्ट आंसर टू वन ऑफ दीज टू थिंग्स, या तो उस चीज की नीड हो या फिर उस चीज की डिमांड हो। जो मैंने पापा सीजे वाला एग्जांपल दिया, डिमांड नहीं थी, नीड भी नहीं थी, दे क्रिएटेड इट। यू विल हैव टू क्रिएट इट इफ इट्स नॉट प्रेजेंट। डिमांड क्रिएट करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती हैं, छोटे छोटे ग्रोथ हैक्स होते हैं दैट यू कैन लुक अप अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्केल अप करने के बाद ही। मैं तुम्हें वहां तक बताऊंगा व्हेन यू स्टार्टेड बिजनेस एंड यू आर इनटू ग्रोइंग इट, उसके आगे सोहम बताएगा हाउ टू टेक इट फर्दर, ठीक है? तो कोई बोर मत हो जाना। तो यू नीड टू आंसर वन ऑफ दोस, या तो प्रॉब्लम हो या नीड हो, या तुम में वो एबिलिटी हो कि तुम प्रॉब्लम या नीड बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और नेवर बी अफ्रेड टू शेयर योर आइडिया। यार कुछ लोग, मैंने इतने इतने क्या कहूँ यार, मैं मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास, इतने इनसिक्योर होते हैं भाई। वो कहते हैं मैं अपना आइडिया बता दूंगा, ये बंदा चुरा लेगा या अमीर हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? और वो खुद भी बैठ के कुछ नहीं करते। तो ये मत बनो, ये आदमी मत बनो। तुम आइडिया शेयर करोगे, तुम्हें फीडबैक मिलेगा, तुम उस पर ग्रो कर पाओगे, और अगर तुम्हें करना होगा तो तुम कर ही लोगे। इतने इनसिक्योर मत हो, इनसिक्योरिटी तुम्हें दबा देगी। be open to share your ideas, be open to discuss it on wider scale, be open to get input from people that you think might have a better understanding of it rather than being skeptical कि यार मैं बताऊंगा इसको तो ये चुरा तो नहीं लेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी एसेंशियल ऑल्सो। किसी का कुछ है, कोई ऐसे सोचता है कि मेरे पास एक आइडिया यार मैं बता दूंगा तो भाई कोई चुरा लेगा। किसी के दिमाग में थॉट आया है? सच सच बताओ भाई, अभी बिल्कुल सच बताओ। हाँ मेरे बिल्कुल। में आता है, मेरे में यार ये इनसिक्योरिटी है बस भाई, कोई तुमसे अच्छा नहीं कर सकता वो काम। ये कॉन्फिडेंस खुद पे रखो कि यार आई हैव दिस आइडिया, मैं किसी को बता भी दूंगा तो भी वो उतना अच्छे से कर नहीं पाएगा जितने अच्छे से मैं कर सकता हूँ। एंड शेयर इट, शेयर इट। और ऐसे लोग तुम्हें अभी आओगे कैंपस में तो कैंपस में भी दिखेंगे, जो बताते नहीं यार वो क्या कर रहे हैं, जो बहुत रिजर्व्ड है, जो चुप से चीजें निकालना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से यार बी वेयर, दीज पीपल पुल पीपल डाउन। ये खुद नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। Do not be that kind of person and beware of such kind of people. Share your ideas. Your ideas when shared can only grow. खुद अपने तक रहोगे तो कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली। तो that is another thing. अब यार 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताऊंगा तुम्हें, उससे पहले मैं तुमको कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने पूरा टाइम लिया ऑन बिल्डिंग अ स्टोरी एंड बिल्डिंग योर ओन कैरेक्टर एंड योर ब्रांड। अब देखो यार, मैंने एक वीडियो डाली है, इट्स अ ओ सॉरी यार, मैंने गलत वीडियो डाल दिया। देखिए मैसेज डिलीट कर देना प्लीज, मैं दूसरा मैसेज डाल रहा हूँ। स्ट्रीम दिख रही है मेरी क्या? मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाला हूँ ऑफ हाउ टू पोजीशन योरसेल्फ इन एनी एनी एनवायरनमेंट। एक मूवी है नाइट क्रॉलर, उसका एक सीन है। हाँ ऋषभ कुछ कह रहे हो क्या? नो सर, वो गलती से माइक ऑन। कोई दिक्कत नहीं यार। एक मूवी यार नाइट क्रॉलर, उसका सीन है, आई विल बी शोइंग दैट स्क्रीन। मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक बार वो कंफर्म करो सब कोई। हाँ भाई हाँ भैया स्क्रीन दिख रही है। हाँ भैया दिख रही है। मैं प्ले करूंगा तो बताना आवाज भी अगर आई तो। आवाज आ रही है? नहीं भैया। नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। वीडियो प्ले करना हो। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज। और इस मूवी में मैं जब भी किसी बिजनेस पिच के लिए जाता हूँ खुद, या फिर मैं कहीं किसी इन्वेस्टर के पास जाता हूँ उनसे उनका ओपिनियन लेने के लिए, तो आई मेक श्योर मैं इस मूवी के कुछ कुछ सीन्स दोबारा देख लूँ, क्योंकि इस मूवी के सीन्स गिव मी एन आइडिया ऑफ हाउ आई नीड टू प्रेजेंट माई सेल्फ। एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर एनीवन डेवलपिंग अ बिजनेस टू नो व्हाट दे आर अप टू। शेयर ऑडियो के यार, सॉरी मैं शेयर ऑडियो करता ही नहीं था। अब बताना दिख रही है?
ये स्टिल देखने के बाद, ये सीन देखने के बाद मुझे सबका ओपिनियन चाहिए दैट व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम इट और व्हाट डिड दे गेट टू नो फ्रॉम इट। बहुत प्यारा सीन है, बहुत प्यारा सीन है। नहीं, मैंने लिंक भी डाल दिया, जिनको लिंक पे देखना है वो लिंक पे देख लो, जिनको अच्छा okay. स्ट्रीम पे देखना है वो स्ट्रीम पे देख लो, कुछ नहीं है। सबने देख लिया क्या? हाँ भैया। यार, did you get the crux of it? Did you get what he was trying to communicate? कोई भी बताओ, what did they get to know about it? क्योंकि इससे better way to position or to give you what a business pitch is all about, इससे कम time में is not possible. इस बंदे ने इस 1.5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में पूरा प्रेसिडेंट सेट कर दिया। कौन है यार ये? थोड़ा चलो ठीक है। इस बंदे ने 1.5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में पूरा सेट कर दिया, व्हाट आई डू, व्हाट आई एम, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, हाउ आई प्लान टू डू इट एंड व्हाई आई शुड डू इट। He covered all these points in these 1.5 minutes, which make him an excellent salesman as well as an extremely driven person. You need to be, or you need to have the skills to put this forth in front of people when you pitch your idea. चाहे वो अपने टीम में लोग लाने के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स बुलाने के लिए हो, you need to fall in love with the thing that you're doing. अभी यशवर्धन, तुमने वो क्वेश्चन पूछा था that you do not find things interesting और तुम move on कर जाते हो। हाँ भैया। क्या तुम्हें इससे उसका आंसर मिला थोड़ा बहुत भी? हाँ भैया, मिला। So that was what I was trying to give to you. Yaar, you'll find something or the other that you're interested in. Just build around it and just get it done. So this was most of what I had to share. देखो, while starting a businesses, these are 3 things that are very important. इसको यार, I will be personally sharing this note of mine with all of you guys. मैंने ये लिखा हुआ है अपने स्क्रीन के आसपास कहीं, मैं इसको और अच्छे से पैराफ्रेज करके तुम सबके साथ शेयर करूंगा। 3 types of knowledge that are very essential in scaling up a businesses. You've started it, now you need to scale it up. And 3 types of knowledge in this very order. First is the technical knowledge, second is accounting knowledge, and third is legal knowledge. और इसी ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है यार, ये इसी ऑर्डर में, इसी हायरार्की में इंपॉर्टेंट है। जब तुम स्टार्ट कर रहे हो कोई बिजनेस तो तुम्हें पता होना चाहिए अपने बिजनेस के इन्स एंड आउट्स, कि क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें, क्या और हो सकता है, इंट्रिकेसीज ऑफ इट। अगर सॉफ्टवेयर बिजनेस है तो सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, अगर सप्लाई चेन बिजनेस है तो सप्लाई चेन के बारे में पता होना चाहिए, अगर कंटेंट बिजनेस है तो कंटेंट के टेक्निकलिटीज के बारे में पता होना चाहिए। बट टेक्निकल नॉलेज बहुत जरूरी है अपने बिजनेस की। while starting up, while scaling up your business, it is important to have the knowledge of accounts. पैसे आएंगे, पैसे, business is a startup is a startup only when it's earning money. चुपचाप कोई फेसबुक का पेज खोल देगा, इंस्टाग्राम पेज खोल देगा, उसे स्टार्टअप मत कहना भाई, उसको स्टार्टअप कहना साउंड्स वेरी इमेच्योर। तो a startup is when you have really scaled it up, when you have money going in, going out, people and a team running into handling the business when it really adds value. तो अकाउंटिंग नॉलेज होना while scaling up is very necessary. पैसे आएंगे जाएंगे। थर्ड, when you scaled up and when you want to span over, बड़ी कंपनी बन गई है और तुम्हें मर्ज करनी है किसी और के साथ, एक्वायर करनी है छोटी मोटी कंपनीज को, इंटरनेशनल आउटलेट्स खोलने हैं या इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स खोलने हैं, देन यू नीड टू हैव द लीगल नॉलेज ऑफ द बिजनेस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज एंड लीगल नॉलेज, एंड इट इज वेरी इसेंशियल। Now coming to the most interesting part, और I'm very disappointed कि मैं most interesting part पे इतना end पे आ रहा हूँ। Loving your business, having the first kiss with your business and having sex with your business in real terms. I'll just share my screen and share with you a few more अच्छे screenshots सब चीजों के बारे में। कोई offend मत होना please यार। So when you talk about loving your business, Steve Jobs actually believed in this philosophy that you need to know about the kiss. What is the kiss? Not the traditional physical relationship wali kiss, but something else, which is called keep it simple, stupid. Whatever you are doing, you need to keep it simple. Steve Jobs very corely believed into this philosophy कि जो भी मैं कर रहा हूँ इसको सिंपल होना पड़ेगा यार, अगर वो सिंपल नहीं है लोग नहीं समझेंगे, और लोग नहीं समझेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा।
भैया वो तो सॉरी big आपको deals- इंटरप्ट करने के लिए एक्चुअली सोम भैया का मीटिंग है 11:30 से, सो यू कैन जस्ट वाइंड इट अप फर्स्ट, इट विल बी रियली हेल्पफुल. अच्छा, all right, I will just अपना कंप्लीट get कर this. लीजिए जो हमको. हाँ हेलो यार, अनुज, क्या तू ले ले, मतलब you completed on your way. I can wrap it up fast. Yeah, no issues. okay, तेरा एम है ना सोहम? Kind of aim है, but I'll say a few things पहले, and if someone has a question, because अभी तक इनके पास इतनी knowledge नहीं है कि they ask questions, so I think that. अरे यार, स्मार्ट लोग हैं, होंगे क्वेश्चंस, देख लो भाई, बहुत स्मार्ट लोग हैं. Sure, bro. Questions तो I'll attend. Yeah. Cool. So this is the case. Keep it simple, stupid. Whenever you start something, you need to keep it simple. You cannot have it very complex. You cannot have it very into the nitty-gritties of it. इतना कर पाना in the initial stage is very difficult. So this is about the case. And second is about the sex. और मैं इसको बहुत simple terms में समझाने की कोशिश करूँ. यार मैं भी ये ज़्यादा देर स्ट्रीम नहीं करने वाला. मेरे भी घर पे लोग हैं. तो हाँ, the SE and X is first starting fast. देखो यार, ये तो क्लियर है. अगर फिजिकल रिलेशनशिप भी हो, then also everyone needs it. And अगर बिजनेस भी स्केल अप कर रहे हो तो भी you need it in the context that I'm going to tell you. So 3 key learnings from sex that you can apply to your businesses. First, if you start fast, you might not last long. So keep this in mind. If you start fast, you might not last long. Work on the idea, work on the concept, give it time. I'm not asking you to slow down. I'm just asking you to go steady with it. बस ऐसा मत करना कि यार बहुत जल्दी जल्दी रशन कर दिया और बस 2 मिनट में यार काम खत्म, हो ही नहीं पाया, उसके आगे चला ही नहीं. Nobody likes a flop show, neither in bed nor in businesses. Second important thing is to try different things, to spice it up. Be it in the bed or in the business, you will have to know different things that will guarantee the participation of your audience. अगर तुम्हें audience in terms of business, not in terms of sex, वहाँ पे you will not have a big crowd, तो you need to ensure कि जिसके साथ भी जो भी हो रहा हो, they are engaged as much as you are. So you need to keep things up. You need to keep doing things differently. एक टेक्निक वर्क नहीं करती, try a different technique. एक पोजीशन वर्क नहीं करती, try a different position. But keep trying until and unless you find the one good thing that both of you and your customers enjoy. So very essential. Second learning with this. Third was you can always do better. You can always do better. अभी भी कोई इतना स्मार्ट, इतना सक्सेसफुल, इतना बढ़िया नहीं है कि यार हाँ I've reached the pinnacle of it और भाई this was bliss, I have done it, there can never be it better than this again. You can always do better. So keep in mind these are the two things. And मुझे इस पे और टाइम लेके समझाना चाहिए था यार, मैंने क्या बहुत गलत टाइम करा है इस पूरे सेशन को, मुझे बहुत थॉरोली सोचना चाहिए था. बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं. और यार कुछ भी स्टार्ट करो तो स्टार्ट कर दो यार. डू नॉट थिंक अबाउट फेलिंग बिकॉज रिग्रेट इज हेवियर देन फेलियर. यू कैन नॉट कैरी द वेट ऑफ रिग्रेट, बट फेलियर ठीक है, चलेगा एक बार के लिए. एंड ऑन क्लोजिंग, क्योंकि मुझे अब क्लोज करना ही होगा, लास्ट टाइम शेयरिंग वन मोर थिंग. व्हाट डू यू नीड टू बी बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? मैं तुम्हें यार एक फोटो बताऊंगा, बताना हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉग्नाइज दीज पीपल. How many of you recognize these 3 people? इन तीनों को कोई जानता नहीं क्या? शक्ल वकल पहचान में नहीं आ रही क्या? Steve Jobs, Steve Wozniak, Steve Wozniak. Okay. तो देखो स्टीव जॉब्स तो पहचान लिया होगा यार. स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल. स्टीव वॉजनियाक, द पर्सन, द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट. एंड दिस इज जॉन स्कली. मेरा एक सेट पूरा जॉन स्कली पे था, द पर्सन दैट पीपल ऑफन डू नॉट नो अबाउट. बट अभी मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगा. All of these people had their own trades. Steve Jobs was very aggressive about growth. इसको प्रोडक्ट बनाना था customer centric. Steve Wozniak was a technical person. इसको चीजें करनी आती, but इनको मार्केट में expand कैसे करना है, he was not the best person for it. And this is John Scully, the underdog. इसने भाई पेप्सी को ग्रो करा है और इसने एप्पल को भी बहुत हद तक ग्रो करा है. These 3 people had some certain aspects, certain qualities. मेरा वो था कि हर इन तीनों में से सबकी 5 क्वालिटीज पे और लेंथ में एलैबोरेट करता,
But to give you a wrap up to the show, I can give you one person who has the qualities of Steve Jobs. He is brilliant about the customers. He knows how to grow companies. He knows about how to scale up. He who has the technical understanding of things like Wozniak, he can build up from scratch on his own by learning on his own. और भाई marketing तो भाई वो बंदा क्या मस्त करता है. That person is this, and this is the fourth ideal which I want to meet in my life sometime soon. This was my time, and this was all that I had to say. Not all that I had to say. I had a lot more to say, but I think I'll have to wrap it up very quick. और सोहम बताएगा यार अभी बहुत डिटेल में काफी बढ़िया बढ़िया चीजें, तो स्टिक अराउंड यार, it's equally as good. तो that was most of it यार. और मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड अप बिजनेसेस. मैं वो रिसोर्सेज डाल दूंगा. कुछ कोर्सेज फ्री में मेरे पास अवेलेबल है. ट्राई डूइंग दोस कोर्सेज, फाइनेंस के, इकोनॉमिक्स के, बिजनेस डेवलपमेंट के, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. किसी को ऐसा लग रहा है दैट दे डू नॉट हैव द राइट स्किल्स टू स्टार्ट अप, तो सम्यक राय करके एक बंदा है जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज ले रहा है और बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज ले रहा है. माई वेज का फाउंडर है वो कोर्सेज करने हैं तो यार वो रिसोर्सेज भी मेरे पास है. आई कैन हैंड इट ओवर टू यू. बट बताना if anyone of you is focusing on building up, scaling up, do let me know. I have these resources. बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए और थी बताने को. I'll definitely be willing to take it up sometime else. Thanks a lot guys, and you were excellent audience. I liked engaging with you. All right then. Thank you Nish भैया, it was really insightful. मजा आया सबको.